स्वागत है आप सबका तीसरे और अंतिम T20I के अंदर जो डेड रबर रहने वाला है, क्योंकि इस मैच से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। न्यूजीलैंड ने सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। यह मैच खेला जाएगा एक हिडन वेन्यू के ऊपर जहां पे बहुत कम मैचेस होते हैं, सेक्सटन ओवल नेल्सन के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 5:45। तो यहाँ की कंडीशंस कैसी होती है इसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी, स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है। जब लास्ट टाइम यहाँ पे मैचेस हुए थे तो पेसर्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया था, अब क्या हो सकता है ये भी आपको बताऊंगा। और हर एक प्लेयर के स्टैट्स है, इस वेन्यू के ऊपर बहुत ही कम प्लेयर्स ने खेला हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर हम आएंगे श्रीलंका प्लेयर के स्टैट्स की तरफ और लास्ट के अंदर मैचअप्स देखेंगे, तो मजा आएगा। अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं खुद रिसर्च करता हूँ मेरे को भी बहुत सारी नई नई डेटा पता चलती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका फायदा यह है जैसे टॉस होगा ये मैच इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, डिफरेंट वेन्यू के ऊपर मैच हो रहा है। तो यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है ना, मैं आपको लाके दूंगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। लास्ट की 3-4 मिनट में पिच रिपोर्ट आ रही है आजकल, स्पेशली इस सीरीज में। तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अपडेट सारी मिल जाएगी। तो पिछले मैच में हुआ यह था, न्यूजीलैंड आती है पहले बैटिंग करने, 186 बनाया, 187 का टारगेट दिया। मार्क चैपमैन ने 42 के 29 गेंदों के अंदर मिचे का जो कैम्यू था वो याद रखा जाएगा। 41 रन की पारी मात्र 19 गेंदों के अंदर। टिम रॉबिन्सन का थोड़ा सा इंपैक्ट दिखा इस गेम के अंदर, 41 के 34 गेंदों में। ग्लेन फिलिप्स 23-16 गेंदों में। हसरंगा को 2, तुषारा पतिराना को एक सफलता मिली। श्रीलंका आती है चेस करने, 19.1 ओवर्स के अंदर ऑल आउट हो गई 141 रनों पे। कुशल परेरा 48 रन 35 गेंदों में। निशंका ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, अनलकी रहे जो डिसमिसल इनका था। 37 के 28 गेंदों में। श्रीलंका ने 20 के 16 गेंदों में। मैंडिस ने 10 बनाए थे 12 गेंदों में। डफी अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं इस पूरी श्रृंखला के अंदर। पहले मैच में 3 विकेट निकाला एक ही ओवर में, लास्ट गेम में 4 विकेट निकाल गया। मिचेल सैटनर को 2, मैट हेनरी को भी 2 और जैक फॉक्स को एक सफलता मिली। और न्यूजीलैंड सेकंड T20I को 45 रनों से जीत जाती है। तो देखते हैं इस मुकाबले के अंदर क्या होता है। तो आप देखो ये जो मैच है ना, सेक्सटन ओवल पे हो रहा है, ओपन स्टेडियम है, यहाँ हवा आती है और ये अर्ली आफ्टरनून में मैच खेला जाएगा वहाँ पर जहाँ मैच हो रहा है न्यूजीलैंड के अंदर। तो इस वेन्यू पे लास्ट मैच हुआ था 21 जनवरी 2023 को, ओटागो वोल्ट्स वर्सेस सेंट्रल स्टेक्स का मैच था। 166 बनाया, जो टीम पहले बैटिंग करने आती है ओटागो वोल्ट्स थी, और सेंट्रल स्टेक्स होम टीम यहाँ पे 162 बना पाई। 180 बना, चेसिंग टीम 166। 187 बना, चेसिंग टीम 140 बनाती है। 213 बना, चेसिंग टीम 205 बनाती है। तो पिछले 4 मैचेस के अंदर यहाँ पे जो औसतन स्कोर है वो 175 के आसपास देखा गया है पहली पारी में। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ 2 मैचेस खेली है आज तक और दोनों जीती है। श्रीलंका पहली दफा इस वेन्यू के ऊपर खेलेगी और जो पिछले 4 मैच हुए हैं चारों बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेडियम के ऊपर फ्लड लाइट्स नहीं है, जो हम देखते हैं ना बड़ी बड़ी लाइट्स लगी रहती है स्टेडियम में, इस वजह से मैच जल्दी स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट मैच था यहाँ पे ओटागो और सेंट्रल स्टेक्स का, 13 विकेट पेस 2 विकेट स्पिन का था यहाँ। पिछले 4 मैचेस के अंदर पेसर्स ने यहाँ पे 35 विकेट निकाले हैं। पहली पारी में 18, दूसरी पारी में 17। राइट आर्म पेसर 31, लेफ्ट आर्म पेसर का 4। स्पिनर्स का बोल वाला थोड़ा सा कम रहा है, 10 विकेट्स निकाले हैं। पहली पारी के अंदर 7, दूसरी पारी में 3, जिसमें से ऑफ स्पिनर 3, लेग स्पिनर 3 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 3 विकेट है और चाइनामैन का 1। और ये पिच देखो आप, इस वेन्यू के ऊपर हमने देखी थी अप्रैल महीने के अंदर इंग्लैंड वीमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वीमेन की सीरीज। यहाँ पे सेकंड और थर्ड T20I खेला गया था, वो मैच मैंने कवर किया था इसलिए याद है, IPL का टाइम था उस समय। तो ये पिच ऐसी दिखी थी उस टाइम पे, ग्रास थी और थोड़ा सा ट्रिकी सरफेस था, नई गेंद से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला था अप फ्रंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डिफिकल्ट होता है ओपोनेंट्स के लिए यहाँ पे। अगर एक बॉलर अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, अगर बॉलर स्लॉट में डाल रहा है तो डिफिकल्ट कैसे होगा, वो भी एक पॉइंट याद रखना, वरना आप मेरे पे चढ़ जाओगे भाई आपने कहा था नई गेंद से विकेट गिरता है, स्विंग होती है, वहाँ पे तो ओपनर 50 मार गए दोनों, तो आप मेरे पीछे पड़ जाओगे। तो मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ, कई चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती है, बस जो यहाँ पे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्विंग देखने को मिलता है, डायमेंशन 69, 66, सामने 73 मीटर्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये आप देखो उस टाइम जब सीरीज हुई थी तो ऐसे पिच दिखी थी। और ये स्टेडियम वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस स्टेडियम है, खूबसूरत मैदान, आप देखो उसको, क्योंकि आपको यहाँ बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। ये देखो पहाड़ है, स्टेडियम है, कोई फ्लड लाइट्स नहीं, यहाँ पे खंबे नहीं दिखेंगे आपको लाइट्स के। तो ये स्टेडियम की खासियत है। ये व्यू देखो आप, मतलब दिल पिघल जाता है, इतने प्यारे पहाड़, ऐसे ट्री, हरियाली,
बहुत ही तगड़ा व्यू है भैया ये। अब देखो वेदर फोरकास्ट थोड़ी सी चिंताजनक है। ये मैच मैं आपको बताता हूँ कितने बजे स्टार्ट होगा, अगर आपको जानना है एकदम परफेक्ट टाइम तो न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे मैं आता हूँ सीधा। लोकल ये मैच वहाँ पे 1:15 पे शुरू होगा। अपने भारत के अंदर IST टाइम के अनुसार 5:45 हो रहे होंगे। तो 1:15 को वहाँ वेदर फोरकास्ट ऐसी है भैया, बारिश के चांसेस है। 12 बजे से वहाँ पे बारिश है, बट ये कितनी लंबी बारिश होगी देखने लायक होगा। सेक्सटन ओवल नेल्सन के ऊपर द वेदरमैन को देखते हैं। ये भी वेदर चैनल भी अच्छी वेदर अपडेट देता है अवर्ली के हिसाब से। मैं पहले 2-3 वेबसाइट ही फॉलो करता हूँ। एक वेदर चैनल है, ये मैच है 2 तारीख को, और 2 तारीख को देखो आप वहाँ पे 1 बजे के आसपास शावर्स के चांसेस 43, 0.3 mm की बारिश है, फिर 0.34 की है। तो डिलेड स्टार्ट हो सकता है, डोंट बी शॉक। मैच होगा जितना मेरे को लग रहा है, बट छोटा होना चाहिए। फिर दोनों टीम्स ने आपस में 28 मैच खेले हैं। 16-10 से आगे न्यूजीलैंड की टीम, 2 मैचेस नो रिजल्ट गए हैं। सेक्सटन के ऊपर दोनों टीम्स पहली बार आमना सामना करेंगे। टिम रॉबिन्सन, रचिन रविंद्र आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। चैपमैन 1 डाउन, 2 डाउन ग्लेन फिलिप्स, एंगर, डरेल मिचेल, मिचे, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैटनर, नैथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी। इस गेम में जैक फ्लॉक्स को रेस्ट दिया जा सकता है क्योंकि इस मैच से फर्क पड़ेगा नहीं श्रृंखला के अंदर। इवन बेवन जैकब्स डेब्यू कर सकता है इंस्टेड ऑफ या डरेल मिचेल को, या तो ग्लेन फिलिप्स को। तो यार टीम क्या ही रेस देगी, नहीं देती है। तो ये कुछ चीज़ हो सकती है। श्रीलंका पैथुम निसांग का ओपन करेगा कुशाल मेंडिस के साथ। कुशल परेरा आपको 1 डाउन, कमिंडो मेंडिस आ रहे हैं। लास्ट गेम में राजापक्षा को बाहर करके अवशेका फर्नांडो को खिलाया गया था, बट वो साबित नहीं हुआ था सही। असलंका, बेरेंदु असरंगा, थिक्सिना, बेनोरो फर्नांडो, नई गेंद से इनका स्पेल इंपॉर्टेंट रहेगा। मैच डिसाइडिंग स्पेल हो सकता है। पतिराना, नुआन तुषारा, यहाँ से मैट हेनरी का स्पेल डिसाइडिंग हो सकता है मैच। ये T20 स्टैट्स है प्लेयर्स के, ये बॉलिंग नंबर्स है। अब आते हैं स्टैट्स की तरफ। टिम रॉबिन्सन 4 मैचेस में 55 रन, 110 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 3-0, 11-41। लास्ट गेम में बहुत अच्छा इंटेंट था, रिस्क कैलकुलेटेड लिया था और लक फैक्टर इनके पास था और अच्छी पारी खेली इन्होंने। रिस्क है इनके साथ, बट आप ट्राई करना चाहो तो कर लो। रचिन रविंद्रा इस श्रृंखला में 2 मैचेस में 9 रन बनाए सिर्फ। 5 मैचेस में हेड टू हेड के अंदर 37 रन अगेंस्ट श्रीलंका। बैटिंग फर्स्ट 8-1, चेस के ऊपर 26-2 नाबाद। तो देखते हैं इस मैच में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाता है। थ्रेट होता है नई गेंद से ब्रुनो फर्नांडो का, जो उनको बहुत परेशान करता है। उनकी लेंथ थ्रेट इनके लिए थिक्सिना होगा, और इवन नुअन तुषारा की जो यॉर्कर आती है और फिर वो चेंजअप हल्का सा उंगली फेर के, वो रचिन रविंद्रा के लिए बहुत थ्रेटफुल है। इवन उसके लिए भी थ्रेटफुल है ये भैया के लिए टिम रॉबिन्सन। मार्क चैपमैन 7 मैचेस के अंदर कुल मिला के 109 रन से 122 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग फर्स्ट 1-2-42, चेस के ऊपर 33 और 16। लास्ट गेम में बहुत अच्छी नॉक थी, कैचेस भी पकड़ते हैं, आउटस्पॉट जोन में खड़े रहते हैं। आई थिंक लास्ट गेम में 2 कैच पकड़े थे चैपमैन ने। ग्लेन फिलिप्स 5 मैचेस में 152 रन से 4 विकेट है, 5 ओवर बॉलिंग करा चुका है। लास्ट गेम में भी इन्होंने बॉलिंग कराई थी 1 ओवर, वेन्यू के ऊपर 56। ये वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आई थिंक स्कोर था 140 का स्ट्राइक रेट। डरेल मिचेल यहाँ पे 8 नाबाद कर चुका है। बैटिंग फर्स्ट, हेड टू हेड के अंदर 9 मैचेस में 215 रन है। टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है। डरेल मिचेल आपको एक अच्छी पारी खेलते हुए दिख जाएंगे। लास्ट गेम में भी 30-35 कर जाते, बट वो रन आउट हो गए थे 18 रन पे, कुछ 17 में तो 18 ओवर चल रहा था वहाँ। मिचे ने फिर वहाँ पे अपने गैर बदले थे। 4 मैचेस में 44 रन। बैटिंग ऑर्डर वैसे नीचे आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं, बट एक डेटा ये है कि इसने 4 मैचों में 10 कैच पकड़ा है। इस पूरी सीरीज में जब श्रीलंका न्यूजीलैंड खेलता है तो पता नहीं कीपर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, हमेशा पॉइंट्स देखे जाते हैं। ब्रेसवेल का 4 मैचेस में 91 रन है, 4 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए अच्छा पिक रहेगा। पहले मैच में तो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था पूरा, तो ब्रेसवेल ने 50 करी थी। लास्ट गेम में चैपमैन चले, रॉबिन्सन चले, तो उनकी बैटिंग आई नहीं थी वहाँ। तो सिनेरियो वाइज आप कप्तान वाइस कैप्टन करो इसको। अगर आपको लगे टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है, ब्रेसवेल कुछ अच्छी पारी खेल के विकेट्स निकाल के अच्छे पॉइंट दे सकते हैं, तब आप कैप्टन करो उस केस में। सैटनर का 10 मैच में 100 रन, 13 विकेट, बहुत स्मार्टली बॉलिंग करा रहे हैं। वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 2 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए, और रन्स बनाए यहाँ पे 38, 23 नाबाद और 15, 190 के स्ट्राइक रेट के साथ। जैक फ्लॉक्स का 4 मैच में 7 विकेट, अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। मैट हेनरी का 4 में 7 विकेट है। जैकब डफी का 3 में 7 विकेट, बहुत अच्छे फॉर्म में, 4-3-0, 4 रन, 3 विकेट। बेवन जैकब्स हार्ड हिटर ऑफ द बॉल। नैथन स्मिथ भी एक अच्छे बॉलर है। टीम प्रॉपर 5 बॉलर के साथ उतरती है, 6वां बॉलर कभी कभार इस्तेमाल कर लेती है। तो देखो हुआ यह था, लास्ट गेम में मैट हेनरी ने डाला था पहला, तीसरा, 13वां, 19वां। जैकब डफी का था दूसरा, 10वां, 16वां, 18वां। जैक फ्लॉक्स का था चौथा, 6वां, 15वां, 20वां। सैटनर का 5वां, 7वां, 9वां, 17वां।
माइकल ब्रेसवेल का 8वां 12वां 14वां, ग्लेन फिलिप्स का 11वां ओवर था। ये श्रीलंकन प्लेयर्स के T20 आई नंबर्स है, ये इनके बॉलिंग नंबर्स है। पैथुम निशंका का 8 मैचेस में 232 रन है, बहुत ही कंफर्टेबल दिखा है इस पूरे श्रृंखला के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। बैटिंग फर्स्ट 0-9-25 से इसके ऊपर 0-19-52-90-37। वैन में तो कोई नहीं खेला यहाँ से। रुसाल मेंडिस 11 मैच 26 के एवरेज 292 रन है, 292 रन, 136 का स्ट्राइक रेट, 7 कैच 4 स्टंपिंग। लास्ट गेम में उन्होंने एक स्टंपिंग कराई थी। बैटिंग फर्स्ट 79, 26, 25, 10, 73। चेस के ऊपर 17-4-0-2, 46-10। तो अच्छे प्लेयर हैं ये भी, कीपिंग से वैल्यू है, टॉप ऑफ द ऑर्डर में आते हैं। कुशल परेरा 13 मैचेस में 316 रन, 26 के एवरेज, प्योर लप्पे मारने वाला प्लेयर, चला तो चला राम भरोसे, उसी कैटेगरी में आता है। बट T20 फॉर्मेट के हिसाब से ट्राइबल प्लेयर है, उसको ट्राई करना चाहिए कुछ टीम्स में। फॉर्म भी ठीक है, चल गया तो फिर पॉइंट्स दिए जाता है 30-40 ईजीली, नहीं चला तो भी दे देगा इतने, तो 30-40, चला तो फिर 60-70 है, कहने करती है मेरा। कम्युंडो मेंडिस का 3 मैचेस में 24 रन है, 23-1-0। बैटिंग ऑर्डर इनका अपसाइड डाउन रहा है और कंफर्टेबल नहीं दिखे अभी तक क्रीज के ऊपर, नर्वसनेस दिखी है वो उनके अंदर। श्रीलंका का 8 मैच में 156 रन है, फॉर्म 20-3-13 नाबाद। बैटिंग ऑर्डर नीचे, अभिषेक फर्नांडा का 4 मैच में 58 रन, लास्ट गेम में कंट्रीब्यूट नहीं किया, बैटिंग ऑर्डर भी इनका कंसर्न रहेगा। श्रीलंका एक इंपॉर्टेंट एसेट है, 11 मैच में 17 विकेट 90 रन है, बैट से फायर नहीं किया बट बॉलिंग से बहुत अच्छा स्पेल डाल के जा रहे हैं। थिक्सेना का 8 मैच में 7 विकेट है, इनका भी फॉर्म कंसर्न रहा है। बस इनका जो एक और बचा रहता है ना, वो तो या तो 19वां तो 20वां डालने आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, और वहाँ पे विकेट्स निकाल के जा सकते हैं। लास्ट गेम में नहीं निकाला बट वो किस्मत थी, वरना थिक्सेना को लास्ट ओवर्स में विकेट मिल जाता है। पहले T20 में 2 विकेट निकाला था थिक्सेना ने, एक ही ओवर में 20वें में। ब्रूनो फर्नांडो 2 में 2 विकेट्स, अच्छा पिक रह सकता है कुछ टीम्स में। पतिराना को तो आप लेकर चलो ही, 4 मैचेस में 7 विकेट। और एक शॉकिंग चीज़ ये है, सीरीज के अंदर पतिराना को एज ए डेथ बॉलर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। नोआम तुषारा का 4 मैच में 5 विकेट है। तो अब ये देखो, पिछले गेम में हुआ था, तुषारा ने डाला था पहला, तीसरा, 11वां, 17वां। ब्रूनो फर्नांडो दूसरा, चौथा, 18वां, 20वां। बहुत एक्सपेंसिव ओवर थे दो, और आई डोंट लाइक कि इनको 2 ओवर डेथ में दिया आपने, जो नई बॉल से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा काम करके दे सकता है मिड फेस में। थिक्सेना का 5वां, 7वां, 13वां, 19वां, और पहले T20 में 20वां डाला था भाई ने। पतिराना 6वां, 9वां, 12वां, 15वां। ये भी एक मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी। इस्तेमाल करो मिड फेस में, बट इतना भी नहीं कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ नीचे, जहाँ पर आपको चाहिए रहते हैं ऐसे बॉलर जो सटीक यॉर्कर डाल के मैच को ख़त्म कर सके। श्रीलंका का 8वां, 10वां, 14वां, 16वां ओवर था। कप्तानी की वजह से सीरीज़ श्रीलंका आ रही है। मैं सच्चाई बताऊं तो एज ए फ़ैन बात कर रहा हूं। मैंने श्रीलंका को फैंटेसी टीम में नहीं लिया था, जो मैं अपनी खुन्नास निकालूंगा उसके ऊपर, ठीक है। रचिन रविंद्रा और टिम रॉबिन्सन, ऐसा कोई मैचअप नहीं है जो पॉइंट आउट किया जा सके। बस वो जो बॉलर्स है ना, बहुत थ्रेटफुल होते हैं नई गेंद से इनकी टीम में। चैपमैन वर्सेस तुषारा, 17 गेंद 7 रन, 4 पारी में 2 बार आउट किया है। हसरंगा ने उसको 4 पारी में 3 बार आउट कर रखा है, 26 गेंदों में 34 रन देके। ये भी हल्का सा रेड जोन में आते हैं। ग्लेन फिलिप्स वर्सेस हसरंगा, 53 गेंद 61 रन, 60 पारी में 4 बार आउट किया है। डरेल मिचेल वर्सेस हसरंगा अच्छा खेलते हैं, 64 गेंद 70 रन, 9 पारी में 2 डिसमिसल्स है। मिचे वर्सेस हसरंगा, चलता फिरता विकेट हो जाता है जब मिचे बैटिंग कर रहे हो, हसरंगा बॉलिंग कर रहे हो। 7 बॉल्स 3 रन, 4 पारी में 2 बार आउट किया है। मिचेल सैटनर, ये जैक व्लॉक्स। अब आते हैं श्रीलंकन प्लेयर्स की तरफ। पतुम निशांका वर्सेस जैकब डफी, 44 गेंद 56 रन, 5 पारी में 2 बार आउट किया। कुशल मैंडिस अप अगेंस्ट सैटनर, ये दिक्कत रही है इनको, हमने करीब से देखा था। गुद्दिकेश मोटी को भी सही से नहीं खेल पाते मैंडिस, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से दिक्कत होती है। 8 इनिंग्स में 3 डिसमिसल्स है, 93 गेंदों में 75 रन। मैट हेनरी, जैकब डफी ने भी 2-2 बार चलता किया है। कुशल परेरा वर्सेस हेनरी, 6 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स है। जैकब डफी ने तो 7 बॉलों में 1 रन देके 3 पारी में 2 बार आउट किया है। कमुंडो मैंडिस वर्सेस ब्रेसवेल, 8 गेंद 5 रन, 3 पारी में 2 बार आउट कर रखा है। श्रीलंका, अभिषेक फर्नांडो, वेनंदो असरंगा वर्सेस फॉक्स, 6 गेंद 4 रन, 2 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स है। चलते हैं, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रही है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरा खुद का तीसरा रैंक चल रहा है, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक अच्छी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा, इन द सेंस कि आपको लगा मेरे डिपॉजिट किया, मैंने डिपॉजिट नहीं आया, ये चीज़ों के लिए आप हार गए भाई साहब, गलत टीम बना के फिर आप मेरे को फ़ोन कर रहे हो या मैसेज कर रहे हो, भाई आप जिम्मेदार हो, क्लिप निकाल के बता रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आगे चलते हैं। कॉमन कैप्टन वेनेंदो असरंगा, माइकल ब्रेसवेल, लिंक नीचे दिया हुआ है फैंटा फिट कैप का। ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स।
मिचेल सैटनर, पतुम निशंको को भी आप रोटेट कर सकते हैं। टीम्स बनाते हैं फटाफट बिना देरी करे। कीपिंग सेक्शन में मेंडिस एक अच्छे पिक है। परेरा को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, खराब विकल्प नहीं है। हिटर ऑफ द बॉल दिन चाहिए ऐसे हिटर्स को, थोड़ा सा लक चाहिए रहता है जब आप हिटिंग कर रहे हो। मिच हिने से वही काम किया था। आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। मिचेल सैटनर को ले लीजिए। हसरंगा, डरेल मिचेल आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा प्लेयर है, कैचिंग भी अच्छी कर लेता है। ब्रेसवेल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं जाऊँगा पतिराना, मैट हेनरी, जैकवर्ड डफी को अब नहीं छोड़ सकते। जैक फ्लॉक्स ट्राई कर सकता हूँ, बट मैं इस गेम में जैकवर्ड डफी के साथ जाऊँगा। नुआन तुषारा है और 2-3 प्लेयर्स की जगह बच रही है उसमें, पतुम निशांका एंड ग्लेन फिप्स को भी ले लीजिए। बट ज़्यादा कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया सीरीज़ के अंदर, बट आएगा मैच जहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। रचिन रविंद्र आप देख लेना, चैपमैन एक अच्छा पिक रहेगा। बस वो मैच फसरंगा वाला और तुषारा वाला, ये 2 बॉलर्स इसको परेशान करते हैं। लास्ट गेम में उनसे ही बच रहा था, ज़्यादा स्ट्राइक मिल ही नहीं रही थी उसको उनके सामने, इस वजह से एक बहुत अच्छी पारी खेल के गया लास्ट गेम में। कैप्टनसी में मेरे पास हसरंगा से बेहतर ऑप्शन नहीं है। वाइस कैप्टनसी में आप जा सकते हैं ब्रेसवेल के साथ, जो मेरे को बहुत सही लगता है, क्योंकि आपको 3 से 4 ओवर करके देंगे, बैटिंग आ जाती है थोड़ी लेट, बट आपको वैल्यू देके जा सकते हैं वहाँ से। या फिर आपको एकदम सेफ जाना तो मैट हेनरी या तो पतिराना को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी। मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर कब, सुबह के 5 बजे के आसपास ही मैं आ जाऊँगा, एक्टिव हो जाऊँगा सुबह, आ जाना आप। जय हिंद। लिंक नीचे दिया, बीबीएल की वीडियो देख लेना, शानदार मैच है। मेलबर्न रेनेगेड्स का अप अगेंस्ट किसके, बताओ मेरे को कमेंट करके। मज़ेदार मैच एडिलेड स्ट्राइकर्स, जिसमें मैथ्यू शॉट वापसी करेंगे। बढ़िया मैच है, वीडियो देख लेना, आपको साइड में दिख रहा होगा, क्लिक करके। मज़ा आएगा आपको, गारंटी मैं ले रहा हूँ उस मैच के अंदर। जय हिंद।